नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई थिंक बढ़िया होंगे। वेलकम टू द स्मार्ट ट्रेडर इजी वे। तो चलिए आज हम लोग गोल्ड का एनालिसिस करेंगे। डे में देखेंगे, H4 में और H1 और M15 में प्रॉपर सेटअप देखेंगे कि कहाँ से हम लोग को प्रॉपर सेल और बाय मिलने वाला है, हम लोग का लेवल कौन कौन सा रहेगा। तो उसके पहले हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि प्रीवियस डे में क्या किया है मार्केट ने। प्रीवियस डे में जैसे मैं बोला था सेम मार्केट अकॉर्डिंग उसी के अकॉर्डिंग काम किया है। मार्केट क्या किया है, जिस टाइम हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे उस टाइम पे मार्केट क्या क्या हुआ था, यहाँ पर आप देखिएगा मार्केट इस जगह पे था। तो उस समय मैं बोला था कि अगर मार्केट डाउन साइड आता है तो हम लोग यहाँ से इस जोन से हम लोग या इस जोन से हम लोग क्या करेंगे, बाय के लिए प्लान करेंगे और हम लोग का 40 से 45 का जोन है उसको रिस्पेक्ट करेगा मार्केट। हम लोग वहां से क्या करेंगे, सेल का ट्राई करेंगे। आई थिंक मैं जानता हूँ कि आप लोग यहाँ से सेल डायरेक्ट नहीं बना पाए होंगे क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट कंफर्मेशन नहीं दिया है। डायरेक्ट मार्केट क्या किया है, डाउन साइड गया, फास्ट में गया और गिरा है। तो पता है कि यहाँ पे बहुत लोग ट्रेप होंगे, ट्रेड नहीं ले पाए होंगे। तो मार्केट क्या किया, रिस्पेक्ट किया है। 15 मिनट में पूरा रेंज रहा है मार्केट, और मार्केट कल दिन भर रेंज में, कल ही बता दिया था कि आज मार्केट में भी हो सकता है मंडे है तो आज मार्केट क्या करेगा, रेंज करेगा। और रेंज करते करते आपको मार्केट आज का क्या किया है, मार्केट ओपन हुए और अप साइड की ओर गया है। तो सबसे पहली बात हम लोग डे में जाते हैं, उसके बाद हम लोग 15 मिनट में फिर से आपस आएंगे और देखेंगे कि प्रॉपर हम लोग को सेल और बाय कहाँ से करना है इंटरडे में। जैसे कि मैं कल बताया था कि आज का कैंडल जो है कि डे में डोजी बना सकता है, कल ही मैं एक चीज को बताया था। और मार्केट क्या क्या है, डोजी कैंडल बनाया है। क्या क्या है, एक इनडिसीजन कैंडल बनाया है। इनडिसीजन कैंडल बनाया है, लेकिन इसमें एक चीज देखिएगा कि इसमें सेलर का ज्यादा वॉल्यूम है। सेलर का देखिएगा ज्यादा वॉल्यूम है, यहाँ पे वीक भी छोड़ा हुआ है और ये प्रीवियस डे का हाई को सिर्फ स्वीप किया है और अंदर में क्लोजिंग दिया है। अगर आज मार्केट और आप देखिएगा बड़ा टाइम फ्रेम में एक ट्रेड लाइन है। क्या है ये, ट्रेड लाइन है। ट्रेड लाइन को अच्छा से रिस्पेक्ट कर लिया मार्केट। अगर ट्रेड लाइन के ऊपर अगर अच्छा सा 4 घंटा का कैंडल, मान के चलिए कि आपको 40 से 45 के आसपास अगर 4 घंटा का कैंडल क्लोजिंग देता है, 1 घंटा का कैंडल क्लोजिंग देता है बुलिश कैंडल, तो हम लोग यहाँ से प्रॉपर तरीके से क्या करेंगे, 40 और 45 के लेवल से अप साइड का ट्रेड देखेंगे। क्या देखेंगे, अप साइड का ट्रेड देखेंगे। और मार्केट में भी हो सकता है कि आज ट्रेड लाइन को ब्रेक भी कर सकता है, क्योंकि हम लोग छोटा टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि मार्केट H4 और H1 के टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि मार्केट क्या ट्रेड लाइन को कितना बार रिस्पेक्ट किया है, ये ट्रेड लाइन को कितना बार रिस्पेक्ट किया है। तो हम लोग चलते हैं H4 के टाइम फ्रेम पे और H4 के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि मार्केट, अगर आप देखते हो तो मार्केट कितना बार रिस्पेक्ट किया है। फर्स्ट बार आप देखिएगा तो आपका एक बार यहाँ रिस्पेक्ट किया है, दूसरा आपका रिस्पेक्ट किया है यहाँ पे 2 बार हो गया, आपका तीसरा रिस्पेक्ट किया है, ये आपका चौथा बार यहाँ रिस्पेक्ट किया है। और देखिए सर क्या क्या है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई बना बना करके मार्केट आ रहा है। ठीक है, तो रिस्पेक्ट भी कर रहा है और लास्ट एक बार और रिस्पेक्ट किया है। कितना बार हो गया है आपका टोटल, एक यहाँ पे एक रिस्पेक्ट किया है, यहाँ पे एक रिस्पेक्ट किया है मार्केट। तो ट्रेड लाइन को क्या बार रिस्पेक्ट कर चुका है, 1 2 3 4 5। तो मे भी मार्केट क्या करता है, 5 बार 6 बार, एटलीस्ट 6 बार और 7वां बार में ब्रेकआउट। 5 बार कर चुका है, ये 6ठा बार कर रहा है। अगर मार्केट 5 या 6 बार रिस्पेक्ट करके ब्रेकआउट करता है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका फर्स्ट स्विंग हाई हम लोग का कहाँ है, फर्स्ट स्विंग हाई हम लोग का 80 से 85 का है। फर्स्ट स्विंग हाई अगर आप देखिएगा तो ये वाला है हम लोग का 80 से 70 से, ये आपका 80 से 85 का है। तो इसके ऊपर से हम लोग क्या देखेंगे, सेलिंग देखेंगे और मार्केट यहाँ तक जाने का संभावना भी है। लास्ट सेकंड स्विंग हाई हम लोग का कौन सा है, सेकंड स्विंग हाई है हम लोग का 4103 के पास, 4103 के पास। थर्ड स्विंग हाई है हम लोग को 4140 के आसपास। और फोर्थ स्विंग हाई अगर आप देखते हैं तो फोर्थ स्विंग हाई है हम लोग का इस जगह पे 4180 से 4180 के आसपास है। 80 से 85 आप मान के चलिए, 80 के 85 के आसपास है। मैं इसको भी जोन की तरह से इसको मैं मार्क कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, 4180 से इसको हम लोग B5 S5 इसको कर सकते हैं, S5 सेलिंग 5 रहेगा हम लोग का। आपका लेवल है 4180 से 4185 का, 4185 का। ठीक है दोस्तों, ये चीज हो गया।
और हम लोग इसको ये कर देते हैं। आज का जोन हम लोग का सेम सेलिंग बाइंग जोन रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगी। बस इसमें एक चीज और चेंजेस क्या हो सकता है, ये चीज मैं आपको अभी मैं क्लियर करके बताऊंगा कि आज का जोन में सिर्फ चेंजेस यही हो सकता है कि हम लोग को प्रॉपर सेल और बाय कहाँ से करना है। सेल और बाय का जोन तो दिया हुआ है। एक चीज हम लोग को क्या कंफर्मेशन करना है, एक चीज हम लोग को कंफर्मेशन करना है कि अगर मार्केट क्या करता है, ये तो जा रहा है यहाँ से, अभी देखिएगा कि 4 घंटा का कैंडल बुलिश कैंडल क्लोज किया है, इसको रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद क्या कर सकता है मार्केट, अगर ये 4 घंटा का कैंडल यहाँ पर क्लोजिंग देता है, इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, इसका लिक्विडिटी के ऊपर यहाँ पर 45 के आसपास बुलिश कैंडल क्लोजिंग देता है, तो हम लोग रिटेस्ट पे इसका क्या देखेंगे, रिटेस्ट पे बाय देखेंगे। क्या देखेंगे, बाय देखेंगे। और फर्स्ट टारगेट हम लोग 60 का रखेंगे, सेकेंड हम लोग 80 का रखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये चीज हो गया। अब चलिए हम लोग 1 घंटा के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और 1 घंटा के टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या कर रहा है। तो हम लोग इसमें बुलिश कैंडल किस टाइप का देखेंगे, हम लोग इसमें बुलिश कैंडल इस टाइप का देखेंगे। एक सेकेंड, हम लोग बुलिश कैंडल इस टाइप का देखेंगे कि बना हो। इस टाइप का बुलिश कैंडल बनना चाहिए आपका जोन के पास। एक सेकेंड, इस टाइप का बुलिश कैंडल बनना चाहिए जोन के पास, ग्रीन, और क्लोजिंग अप साइड होना चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग इसका रिटेस्ट पे हम लोग बाय का प्लान करेंगे अप साइड के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज क्लियर हो गया आपका। अब चलते हैं हम लोग 1 घंटा के टाइम फ्रेम पे, और 1 घंटा के टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या कर रहा है। 1 घंटा के टाइम फ्रेम पे देखिएगा तो एक अच्छा सा रिजेक्शन कैंडल दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये कल क्या किया था, 40 के आसपास गया था और रिजेक्शन कैंडल बनाया और नीचे क्लोजिंग दिया। आज भी क्या किया है, ये लगभग 36 के पास गया है, रिजेक्शन दिया और रेड कैंडल क्लोजिंग किया है। मे भी आज हो सकता है कि अगर इस ट्रेड लाइन को फॉलो करे, इस ट्रेड लाइन को फॉलो करे, इसका रिस्पेक्ट करे, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इसको क्या क्या टेप कर चुका है, बट इसका लिक्विडिटी नहीं लिया। अगर 1 घंटा का कैंडल इधर ही क्लोजिंग देता है, 1 घंटा का कैंडल इधर क्लोजिंग देता है, तो नेक्स्ट कैंडल बनने का अपॉर्चुनिटी अप साइड ही रहेगा, अप साइड रहेगा। और ये 40 से 45 के पास जाए और यहाँ से क्या करे, अगर लिक्विडिटी लेता है और आपका वीक छोड़ के फिर अगर नीचे की और क्लोजिंग देता है, तो फिर हम लोग सेलिंग के लिए देखेंगे। यहाँ से ये सेलिंग एरिया तो है हम लोग का, यहाँ पे हम लोग फर्स्ट अपॉर्चुनिटी सेल का ही देखेंगे, बट ये चीज ध्यान में रखेंगे कि हम लोग को यहाँ पे क्या हो, हम लोग को यहाँ पर ऐसा बुलिश कैंडल क्लोज ना, बुलिश कैंडल क्लोज हो जाता है, क्लोजिंग ऊपर दे देता है, उसके बाद ही हम लोग बाय के लिए देखेंगे। अगर ये क्या करे, अगर मार्केट बुलिश कैंडल क्लोज ना हो और ये क्या कर दे, ये आपका यहाँ पर जाए, मार्केट ऐसा जाए और मार्केट क्या आ जाए, नीचे की ओर आ जाए और ऐसे डोजी कैंडल बना दे, इंडिसीजन कैंडल बना दे, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेल के लिए देखेंगे। और 1 मिनट, 15 मिनट और 5 मिनट पे हम लोग कंफर्मेशन देखेंगे और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सेल का ट्राई करेंगे। अगर ये मार्केट इस हाई के ऊपर प्रीवियस जो कैंडल बनाया है 1 घंटा का, 1 घंटा का जो प्रीवियस कैंडल ये जो बनाया है, इसका हाई के ऊपर 1 एच का कैंडल क्लोजिंग दे देता है, तो नेक्स्ट कैंडल भी जो है कि आपका बुलिश ही बनने का चांस रहेगा। तो ये चीज का हम लोग ध्यान रखेंगे। और ट्रेड लाइन देखेगा तो ट्रेड लाइन को ही रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट, ट्रेड लाइन को क्या कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है। तो हम लोग ये भी चीज देखेंगे कि ये ट्रेड लाइन एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, लगभग 5 बार देखिए, बोले ना आज का हाई, ये 1 एच का जो कैंडल है उसका हाई के ऊपर मार्केट चला गया है और क्लोजिंग में 23 मिनट बचा हुआ है। तो इस चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे। इस जोन को ब्रेक करता है तो हम लोग यहाँ से बाय की ओर देखेंगे, नहीं तो फिर कंफर्मेशन के साथ अगर कैंडल डोजी कैंडल बनाता है, इंडिसीजन कैंडल बनाता है, रिजेक्शन देके आता है, तो हम लोग मार्केट को क्या करेंगे, वहां से सेलिंग के लिए ट्राई करेंगे। देखिए प्रीवियस हाई को लिक्विडिटी ले चुका है, अब देखते हैं कि मार्केट यहाँ से क्या करता है। अगर कंफर्मेशन देता है तो हम लोग यहाँ पे सेलिंग देखेंगे। तो चलते हैं, अब हम लोग क्या कर चलते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और यहाँ से हम लोग प्रॉपर देखेंगे मार्केट कि क्या कर रहा है। मार्केट हम लोग को यहाँ से सेलिंग का अपॉर्चुनिटी देता है या नहीं देता है, तो हम लोग देखेंगे कि 15 मिनट में क्या कर रहा है। एक नीचे से भी देखिएगा तो 15 मिनट में एक चैनल बनाया हुआ है, इस चीज को आप लोग देखिएगा, ट्रेड लाइन को सपोर्ट कर रहा है। तो मार्केट क्या करेगा,
इस ट्रेड लाइन को सपोर्ट कर रहा है, इस ट्रेड लाइन से ही मार्केट बार बार आ रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है और जा रहा है। तो ये भी हो सकता है अगर ये स्वीप करके 15 मिनट का कैंडल और 1 घंटा का आधे घंटे का कैंडल स्वीप करके अगर मार्केट इधर ही क्लोज देता है, इस हाई का, इस कैंडल प्रीवियस जो 1 घंटा का कैंडल था उसका हाई के नीचे अगर क्लोजिंग देता है, तो फिर यहाँ से मार्केट क्या करेगा, ऐसा करेगा, ये आपका फिर से ऐसे आएगा और इस ट्रेड लाइन को सपोर्ट करेगा, ट्रेड लाइन को सपोर्ट करेगा और मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि लोगों को सेल में बिठाए और मार्केट क्या करे, आप सेट जाए और क्लोजिंग दे और बूम हो जाए, ये भी हो सकता है। ठीक है, आज ऐसा ही हो सकता है। तो हम लोग ये भी चीज देखेंगे कि हम लोग कंफर्मेशन लेंगे ट्रेड में और हम लोग बाइंग के लिए ट्राई करेंगे। अगर बाइंग के लिए हम लोग देखते हैं आज का स्कैल्पिंग बाय देखते हैं, तो हम लोग आज का स्कैल्पिंग बाय हम लोग फर्स्ट यहाँ से देखेंगे। ये तो पूरा मिटिगेट हो चुका है, इधर कोई जोन बचा हुआ नहीं, बट एक सपोर्ट के जैसा काम कर रहा है। जैसे कि मैं कल आप लोग को बताया था कि ये जोन हम लोग का जो है एक सपोर्ट के जैसा काम कर रहा है, एक सपोर्ट यहाँ पे क्रिएट कर चुका है। तो इस सपोर्ट के पास आता है मार्केट, इस सपोर्ट के पास आता है मार्केट, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से बाय का ट्राई करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस सपोर्ट के पास आता है तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, बाय का ट्राई करेंगे। और इस ट्रेड लाइन के पास आता है तो ट्रेड लाइन के पास जो रिस्क ट्रेडर है, कंफर्मेशन लेने के बाद आप ट्रेड लाइन को सपोर्ट के जैसा काम कर रहा है ये ट्रेड लाइन, तो ट्रेड लाइन के ऊपर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इस ट्रेड लाइन के ऊपर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ये बाय कर सकते हैं। इस ट्रेड लाइन के ऊपर भी अगर आता है तो यहाँ से हम लोग बाय कर सकते हैं। और इसमें टारगेट ज्यादा नहीं रखना सर, इसमें टारगेट आपका 100 पिप, 50 पिप, 80 पिप जो भी मिलता है वो चीज हम लोग क्या करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, ये जो ट्रेड लाइन है बड़ा टाइम फ्रेम वाला, इस ट्रेड लाइन को अगर आज मार्केट ब्रेक करता है तो हम लोग अप साइड के लिए देखेंगे, क्योंकि क्लोजिंग मायने रखता है, हर कैंडल का क्लोजिंग सबसे ज्यादा मायने रखता है दोस्तों। तो क्लोजिंग पे हम लोग ध्यान देंगे। सबसे पहली बात, फोमो में एंट्री नहीं करेंगे, अपना रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करेंगे और मार्केट को फॉलो करेंगे। ज्यादा फोमो में एंट्री नहीं करना है, कंफर्मेशन देखना है, रिस्क रिवार्ड के साथ ट्रेड करेंगे और स्कैल्पिंग कीजिएगा तो 50 पिप, 100 पिप, इससे ज्यादा आपको मार्केट में प्रॉफिट का चांस नहीं देखना है। 50-100 पिप दिया, प्रॉफिट बुक कीजिए और एंजॉय कीजिए और नेक्स्ट सेटअप का इंतजार कीजिए, बस यही करना रहता है। और कुछ रॉकेट साइंसेस में नहीं है, आपका माइंडसेट होना चाहिए कि आज हम मार्केट के अंदर कहां से प्रॉपर सेल और बाय करेंगे। तो ये चीज अगर माइंडसेट आपका डेवलप हो गया तो आपको फिर ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो सबसे पहले अपना माइंडसेट होता है, माइंडसेट को डेवलप कीजिए, उसके बाद आपका सब सही हो जाएगा। तो चलिए आज का एनालिसिस तो हम बता दिए, और बाकी हम लोग का जो प्रॉपर सेल जोन और बाय जोन है वो आपके सामने ही है। फर्स्ट सेलिंग एरिया हम लोग का वही 40 से 45 का रहेगा, इसको रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट। यहाँ से हम लोग देखेंगे, ट्राई करेंगे, अगर 15 मिनट का कैंडल का क्लोजिंग का वेट करेंगे पहले। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ से ट्राई करेंगे सेलिंग का। उसके बाद हम लोग का बॉर्डर जो है 65 से 60, ये भी है हम लोग का सेकंड स्विंग हाई है H4 H1 के अकॉर्डिंग। तो ये चीज को हम लोग यहाँ से भी सेलिंग का एक ट्राई करेंगे। थर्ड हम लोग का जो एरिया है सेलिंग का 70 से 4080 का है, यहाँ से भी हम लोग सेलिंग का ट्राई करेंगे। लास्ट आज हम लोग को रिस्पेक्ट करेगा, मार्केट अगर जाता है तो 70 और 80 के पास जाता है तो यहाँ से हम लोग प्रॉपर तरीके से यहाँ से सेल का ट्राई करेंगे। और हम लोग का क्या है कि थर्ड सेलिंग एरिया 4100 से 4105 का है, फोर्थ सेलिंग एरिया 4140 से 45 का है और फिफ्थ सेलिंग एरिया आपका क्या है 4180 से 85 का है। ठीक है दोस्तों, लास्ट सेलिंग एरिया हम लोग का कौन सा रहेगा, प्रॉपर वाला, ये आपका रहेगा 4200 से 4205 का रहेगा। ठीक है दोस्तों, 4200 से 4205 का रहेगा, जो ये आपका ये है लास्ट सेलिंग एरिया, ये आपका रहेगा। और प्रॉपर हम लोग बाय जोन कहां से देखेंगे, फर्स्ट बाय जोन हम लोग देखेंगे। फर्स्ट बाय जोन स्कैल्पिंग वाला अगर यहाँ से आता है मार्केट, जो रेजिस्टेंस बनाया है 90 से लेकर 95, 3990 से 95 के आसपास आता है, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, बाय की ओर देखेंगे। और 4000 का लेवल को कल रिस्पेक्ट किया, एक साइकोलॉजिकल लेवल है, इस लेवल पे मार्केट क्या कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है। तो इस यहाँ से भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से भी हम लोग एक बाय का ट्राई करेंगे, फर्स्ट बाय हम लोग यहीं से ट्राई करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है मार्केट, इस सपोर्ट को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट का ट्रेड लेंगे इसका नीचे का क्लोजिंग के बाद। अगर 90 के नीचे क्लोजिंग देता है मार्केट बढ़िया सा, तो हम लोग यहाँ से शॉर्ट का ट्राई करेंगे। ठीक है, शॉर्ट का ट्राई करेंगे और हम लोग टारगेट रखेंगे ये 3960 का, 3960 का टारगेट रखेंगे। अपने एसएल 50 पिप का रहेगा, 50 से 60 पिप का एसएल रखेंगे, इससे ज्यादा नहीं रखेंगे। और अगर मार्केट यहाँ से क्लोजिंग देता है, 1H का कैंडल क्लोजिंग देता है, M15 का H4 का कैंडल क्लोजिंग बढ़िया से देता है, तो इसका रिटेस्ट पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से बाय का ट्राई करेंगे। 50 पिप का एसएल रखेंगे, 50 से 60 पिप का एसएल रखेंगे प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ। यहाँ से फिर हम लोग बाय का ट्राई करेंगे। फर्स्ट टिपी हम लोग का रहेगा 4065 से, सेकंड टिपी 4080 का रहेगा। उसके बाद हम लोग का यहाँ से फिर हम लोग सेलिंग का भी ट्राई करने वाले हैं।
ठीक है, तो हम लोग को कंफर्मेशन मिलता है, तो हम लोग ऐसा ही काम करेंगे। तो चलते हैं, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, आज का एनालिसिस यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। और आप लोग को रिक्वेस्ट है कि आप लोग टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहे। और मैं वीडियो में भी प्रॉपर अभी मैं इसमें इंप्रूवमेंट कर चुका हूं और कर रहा हूं। आप लोग को बेस्ट से बेस्ट सेलिंग एरिया, बाय एरिया दे इंट्राडे का, ताकि आप लोग ट्रेड बढ़िया से कर सके। और जैसे ही मेरा 100 सब्सक्राइबर हो जाएगा वैसे मैं लाइव भी आऊंगा और लाइव में फिर हम लोग ट्रेड करेंगे अच्छा से। अपने पास एक 630 स्ट्रेटजी है, उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। 630 स्ट्रेटजी बहुत अच्छा मूव करता है, मॉर्निंग में अच्छा सा टारगेट देता है दोस्तों। आपका मॉर्निंग में 100, 150, 200 पिप, 250 पिप मॉर्निंग में आराम से मिल जाता है। तो इसके ऊपर हम लोग बताएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लोगों के साथ शेयर करना है और सब्सक्राइबर बढ़ाना है। आप लोग का हेल्प, आप लोग का प्यार बहुत जरूरी है दोस्तों। तभी मैं आप लोग के लिए एजुकेशन के लिए मार्केट को इजी तरीका से कैसे हम लोग इसको एनालाइज करें, कैसे हम लोग इसको बढ़िया से ट्रेड करें, इजी तरीका से मैं ये चीज आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा। कोई इसमें फोमो नहीं है, कोई इसमें एग्रेसिव एंट्री ये सब नहीं करना रहेगा। एक प्रॉपर तरीका से मैं आप लोग को मैनेज कराऊंगा और मार्केट में आप लोग को अच्छा से ट्रेड करवाऊंगा। तो चलते हैं, आज का यहीं तक रखते हैं। आप लोग भूलिएगा नहीं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम का आप लोग ज्वाइन करें। और वहां पर भी मैं वहां पर भी जो नेक्स्ट सेटअप बनता है स्कैल्पिंग का, मैं वो दूंगा प्रॉपर वे से। और सेटअप अगर बनता है तो मैं वहां से आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप लोग टेलीग्राम को, चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन करें। व्हाट्सएप का भी दिया हुआ है, व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों को ज्वाइन करें। चलते हैं, आज का वीडियो रखते हैं। और प्रॉपर तरीका से आप लोग क्या करेंगे, मार्केट को एग्जीक्यूट करेंगे, लेवल को एग्जीक्यूट करेंगे, कंफर्मेशन देखेंगे, उसके बाद ही ट्रेड को क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। और प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ अपना कैपिटल के अनुसार से अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट कीजिएगा, लॉट साइज को ध्यान में रखते हुए। और प्रॉफिट आपका 1:2, 1:3 का होना चाहिए। स्कैल्पिंग कर रहे हो तो 1:2 काफी है, 1:2 काफी है, तो स्कैल्पिंग में उतना ही होता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। आपका दिन शुभ हो, बी ग्रेटफुल, थैंक यू, राधे राधे, जय श्री राम।